हमारे कमला नगर में कोई सर्वे कराना नहीं चाहता है तो ये लोग जबरदस्ती जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? विकास नहीं होने वाला है, सत्यानाश होने वाला है। हाँ, ये अडानी है ना, किसी को धरावी में देने वाला नहीं है। नहीं कुराचा बाबाजी, नहीं कुराचा बाबाजी, वहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, वहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। हमको फैसिलिटी बता रहे नहीं, हमको कहाँ दे रहे क्या दे रहे बोल के हमको ये बताया जाए। हम भी डेवलपमेंट के खिलाफ, हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, मगर ये चाहते हमको कहाँ दिया जाए, कैसा दिया जाए, क्या फैसिलिटी मिलेगा, वो हमको मालूम पड़ना चाहिए ना। गवर्नमेंट हमको डिक्लेयर करना चाहिए बराबर। तो बताओ। और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनएस इंडिया। इस वक्त हम कमला नगर में मौजूद है, जहां पर पूरी धारावी को 31 तारीख की आखिरी तारीख दी गई थी कि 31 मार्च तक अगर आप सर्वे नहीं करवाते हैं, पेपर नहीं जमा करवाते हैं, तो उसके बाद उसका अंजाम आपको खुद भुगतना होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर लोग परेशान थे कि पता नहीं उनका क्या होगा, उनका पेपर अब जब नहीं लिया जाएगा तो शायद उनके घरों पर बुलडोजर चल जाएगा। इस तरह की बहुत सारी डर थी, लोगों के दिल में डर था और वो डर लेकर धारावीकर परेशान थे। बहुत सारी जगह पे वो भाग रहे थे। धारावी बचाओ आंदोलन से उन्होंने बात की, कई एडवोकेट से उन्होंने बात की, लेकिन इसका कोई हल अभी तक किसी को नहीं पता चला, क्योंकि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। सरकार ये कहती है कि हम धारावीकरों को धारावी में घर देंगे, फिर एक बात आता है कि 2011 के लोगों को पात्र किया जाएगा, फिर एक बात की जाती है कि अगर आप 31 तारीख तक पेपर नहीं जमा करते हैं तो आपका घर चला जाएगा। इन तमाम बातों के अंदर लेकर लोग परेशान थे, लेकिन उसके बाद आज 2 अप्रैल है और 2 अप्रैल के दिन कमला नगर में सर्वे की टीम आती है और लोगों को उनके घरों को दस्तक देती है, आवाज़ देती है, और उसके बाद चाहे भाड़ौत हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे अपंग लोग हो, सबको नोटिस देकर उन्हें चले जाते हैं। हमने जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना कहा उन्होंने कि हम लोगों को बता रहे हैं कि जो लोग पहले जिनका दरवाज़ा बंद था या जो लोग नहीं थे वो अपना पेपर जमा करें। आम्ही ज्यांचा सर्वे बाकी आहे, जे जे काही उपलब्ध होते, घरं बंद वगैरे होते, त्या लोकांना आवाहन करायला आलो आहे की तुम्ही आपले कृपया डॉक्युमेंट वगैरे जमा करा, जेणेकरून तुमचं पुढे म्हणजे पुढची प्रोसेस आपल्याला करता येईल। लेकिन साहब, आपने 31 तारीख का लास्ट तारीख दिया था कि 31 तारीख जो है अगर कोई पेपर जमा नहीं करता तो उसके बाद हम पेपर नहीं लेंगे, फिर उसके बाद क्यों? अशी तो ये नायब तहसीलदार है, इन्होंने अपना नाम नहीं बताया, बल्कि ये ऑन कैमरा भी नहीं आना चाह रहे थे। यहाँ की जनता परेशान थी कि आखिर ये क्यों हमें धमका रहे हैं, जबकि 31 तारीख खत्म हो चुकी है, तो उसके बाद ये क्यों आए हैं। तो बस इतना ही उनसे जानना था, ज़्यादा हमें उनसे कोई बात नहीं करनी थी कि आप सर्वे करने आए हैं, क्यों आए हैं, लोगों को बता दो। तो वही चीज़ को लेकर हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर लोग आए हैं, सर्वे के लोग यहाँ पर आए हैं, क्या वजह है, क्या बातें ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं? अरे वही बोल रहे हैं कि हम सर्वे करें, लोगों को जागृत करने, उनका दरवाजा ठोक रहे, ये करें, लोग कराना नहीं चाहते तो भी जबरदस्ती वो सर्वे करने के लिए उनको आह्वाहित कर रहे हैं। बोले हम उनको जगा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, यही कर रहे हैं। जब हमारे कमला नगर में कोई सर्वे कराना नहीं चाहता है तो ये लोग जबरदस्ती जोर जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे, सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि 2 से 2.5 साल हो गए, क्या अभी तक धारावीकर नहीं जागे हैं? क्या उनको अभी भी ये जगा रहे हैं? अरे ये तो समझ नहीं आ रहा, ये क्या जगह धारावीकर को? धारावीकर बोलते हैं ना, आप बताओ ना कहाँ दे रहे हो, क्या दे रहे हो, कैसा करे हो, लेकिन स्पष्ट इनके पास कोई उदाहरण ही नहीं, कोई समझौता नहीं है। और अभी जो नोटिस दिए हैं वहाँ पे मेघवाड़ी में, वहाँ क्या दिया है, घर देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उसके बाद बोलते हैं लास्ट में DRP लेगा, तो लोग को अंधेरे में रख ही रहे ना। यानी आपको ऐसा डर लग रहा है कि अगर हम अभी पेपर दे देंगे तो भी अनिर्णित या अपात्र ही होंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हाँ, नहीं होगा साहब, चूंकि वो बोल रहे हैं लास्ट में DRP इसका निर्णय करेगा, तो DRP क्या, पेपर हम आपको देते हैं और DRP बाद में निर्णय दे, क्या है? क्या बातें और क्या बातें हुई आपसे, क्या कुछ बातें हुई क्या? नहीं, अभी उनसे वही पूछा गया था 31 को तुम्हारा डेट खत्म हो गया है,
तुम 31 का डेडलाइन खत्म हो गया है, वापिस आप आज आके जबरदस्ती आप डॉक्यूमेंट जमा करो, नंबरिंग कर रहे, क्या जरूरत है? तुम्हारे डेडलाइन खत्म, कितना बार आप डेडलाइन आप बढ़ाएंगे? बोले नहीं हमारा डेडलाइन अब 2 दिन और बढ़ाया गया, मतलब बढ़ाया गया, जिसको जरूरत है लाके ऑफिस में डॉक्यूमेंट जमा करे, इधर आके जगह उनका तो काम है ना, उनका तो काम है कि जो लोगों पेपर नहीं दिए हैं वो उनके पास जाएंगे, उनसे अगर वो पूछे पेपर देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, उनका तो काम है ना। उनका काम ये नहीं धरा धमका के पेपर जमा करना, उनका काम नहीं है। अच्छा, प्यार से आदमी डरा धमका रहे, डरा धमका के वो पेपर मांग रहे, जो घर बंद है उसमें नंबरिंग कर रहे, उसमें जाके खटखटा रहे, जरा जाको पेपर जमा करो बोल के। तो आप लोग नहीं करना चाहते? हम लोग का कमला अभी तक नहीं करा है। क्यों नहीं करना चाहते? क्यों हमको फैसिलिटी बता रहे नहीं, हमको कहाँ दे रहे क्या दे रहे बोल के हमको ये बताया जाए। हम भी डेवलपमेंट के खिलाफ, हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, मगर ये चाहते हमको कहाँ दिया जाए, कैसा दिया जाए, क्या फैसिलिटी मिलेगा, वो हमको मालूम पड़ना चाहिए ना। गवर्नमेंट हमको डिक्लेयर करना चाहिए बराबर। नहीं, डर का जनता का, धारावी की जनता का डर यही है कि जब तुम पेपर ले लेते हो उसके बाद भी हमें अपात्र और अनिर्णित कर देते हो, तो आज 31 तारीख खत्म होने के बाद फिर क्यों वापस आए हैं आप, फिर क्यों लोगों को नोटिस दी जा रही है, क्यों डराया जा रहा है? वही डर लेकर लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या डर है? क्या डर तो है ही है ना, कुछ इस बात का डर है? आपका विकास होने वाला है, बिल्डिंग मिलने वाली है भाई। विकास नहीं होने वाला है, सत्यानाश होने वाला है। अच्छा, हाँ, ये अडानी है ना, हाँ। किसी को धारावी में देने वाला नहीं है, ये खाली लॉलीपॉप दे रहा है। अच्छा, हाँ, खाली लॉलीपॉप दे रहा है वो, और कुछ नहीं, किसी को बता ही नहीं रहा क्या देगा क्या देगा। पहले सर्वे तो करवा के देख लो, पेपर तो दे के देखो। सर्वे हो गया तो हम फंस गए ना। कैसे? अरे उसके हाथ में चला, मेघवाड़ी का हालत देखो क्या है। हाँ, अभी वो अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी मनमानी कर ही रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल। हाँ, तो अडानी का मतलब सर्वे कराना, अडानी को उसमें फंस जाना, ये है। और पहली बात तो ये, जैसा सर्वे हुआ बोलेंगे पेपर फोन नंबर लेगा, पेपर नहीं तो ये कर देगा, तुमको वो कर देगा, धमकियाँ चालू हो जाती है। तो आपको डर है विकास के नाम पे लूटा जा रहा है? अरे विकास नहीं है, सत्यानाश है ये। शकील भाई, जिस तरह से जो है बार बार ये कहा जाता है कि विपक्षी पार्टियां जो है, कांग्रेस जो है वो बार बार लोगों को गुमराह कर रही है, तो क्या ये सर्वे में भी वो गुमराह कर रहे हैं क्या लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक जो सर्वे हुआ है धराई में, जो भी 10-15%, 20% सर्वे हुआ है, उसमें जो उन्होंने पात्र का जो क्राइटेरिया बनाया उसमें सिर्फ 96% लोगों को अपात्र कर दिया, 5 से 6% लोगों को पात्र किया। हम कैसे भरोसा कर लें? तो यही डर है क्या लोगों में? बिल्कुल 100% यही डर है। अगर हमें पूरी तरह से स्पष्ट आदेश दें, स्पष्ट नोटिफिकेशन लाएं कि हाँ सबको पात्र किया जाएगा, जिसका स्ट्रक्चर है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है उनको पात्र किया जाएगा, तो डॉक्यूमेंट तो लोग खुद बुला के लोग जमा करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन जमा करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। मगर सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिन लोगों ने जमा कर दिया उन पे 96% लोगों को अपात्र कर दिया, तो भरोसा कैसे किया जाए? तो ये दिक्कत तो बनी रहेगी। लेकिन लोग यही कह रहे हैं कि हम पेपर तो जमा कर दें, लेकिन क्या गारंटी है कि पेपर जमा करने के बाद आप हमें पात्र कर दोगे, अनिर्णित नहीं करोगे, अपात्र नहीं करोगे? इन तमाम के सवालों के साथ लोग विरोध कर रहे हैं कि हमें ना सर्वे चाहिए और ना ही आपका पात्र अपात्र का खेल चाहिए। हमारे घर के बदले हमें घर दो, हम विकास के आड़े नहीं आएंगे, सिर्फ हमें घर के बदले घर दो। जैसे आपने पहले कहा था की टू की, हमें की टू की दे दो, महीने का भाड़ा हमें नहीं चाहिए, क्योंकि महीने का 3 महीने के भाड़ा देने के बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद आप मुकर गए, उसके बाद हम क्या सड़कों पर घूमेंगे? कहां जाएंगे? अपना खुद का घर, अपने पूर्वजों का घर आपको दे देंगे, और उसके बाद हम क्या धारावी की गलियों में या मुंबई के सड़कों पर या फुटपाथ पर अपने परिवार को लेकर घूमते नजर आएंगे क्या? इसी बात को लेकर कई लोगों ने हमसे बात की, वो भी आपको सुनवाते हैं। बोलते घर चाहिए तो नोटिस लो आके जमा करो। नहीं तो उनसे पूछना चाहिए था ना, घर दोगे तो ही लिख कर दे दो, अपात्र नहीं करोगे। कुछ नहीं बोले, इसके बोले ऑफिस में आओ, वहाँ पे बात करेंगे। वहाँ पे क्या बात करेंगे? कुछ ऐसा बताया? हाँ, जब जमा करेंगे तो घर देंगे वो लोग। ये नोटिस उन्होंने आपको दिया है? हाँ, आप पेपर जमा करोगे तो आपको घर देंगे, बोले तो ऐसा ही है। तो लिख कर दिए उनके, अगर ले जाने के बाद पेपर अपात्र कर दिए तो? मेरा ऐसा तो कुछ नहीं बोले। हाँ, तो आप जाएंगे? नहीं, लिया क्यों आपने? मैं नहा रही थी, मैं लड़की को देके चले गए, बच्चे को। देखिए, ये भी घर वालों को नहीं दिया जा रहा है। किसको दिया उन्होंने? बच्चे को। बच्चे को देके चले गए। हाँ, मोरी में थी नहा। आप नोटिस नहीं लेना चाहते थे? नहीं, लोग नोटिस नहीं लेना चाहते हैं, ना ही उनसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो 100 में से 90 लोगों को जब अपात्र किया जा रहा है तो लोगों के दिल में एक डर बना हुआ है
कि भाई आप गारंटी दो कि आप हमारा पेपर लेकर हमें पात्र कर दोगे, हमें धारावी में ही घर दोगे, और कहाँ दोगे, कैसे दोगे, वो तमाम चीज़ें अगर आप डिक्लेयर देते हो तो शायद लोग जो है वो कोई भी विरोध नहीं करेगा। लेकिन यहाँ देखिए सब लोग विरोध पे खड़े हो गए हैं, सिर्फ वही जानना चाहते हैं कि धारावी करो को आप कहाँ पर घर देंगे। आप ही के इलाके में जिस तरह से ये चल रहा है, लोगों के घरों में जा रहे हैं और बल्कि ऑफिसर तो बात भी करने को तैयार नहीं है और हम उनसे ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। अरे अभी गली गली आके लोगों को जगा रहे हैं, बोलो एक काम करो, बढ़ोतरी है, बोले नोटिस ले लो। रूम वाला बढ़ोतरी कैसे ले सकता है? अरे ले नहीं सकता, लेकिन जबरदस्ती दे रहे हो। अच्छा। बोले आप ले लो, अपने धनी को दे देना। यहाँ एक महिला है, बोल रहे मैं बाथरूम में थी, जबरदस्ती मेरी बेटी को वो देके तो चले बोले गए। दरवाजा ठोक रहे हैं, जबरदस्ती देखे जा रहे हो, यही तो चालू है ना। जब उनको बोला गया कि हमारे यहाँ कोई लेने के लिए तैयार नहीं, ना नोटिस चाहिए ना सर्वे चाहिए, आप जबरदस्ती क्यों करो? अगर आपको करना ही सर्वे है तो कमला नगर 2-4 लोग ऑफिसर आप आके बैठ के लोगों से बात करो, नहीं, एक मीटिंग ले लो। वो बैठ नहीं रहे, वो तुमको ऑफिस बुला रहे नहीं, हम नहीं जाएंगे ना, वो हमारे एरिया में आके हमारे से बैठ के मीटिंग करें, फिर हम लोग का सलाह क्या है, हम उनसे मांग करके हमको आप कहाँ दे रहे हो, कितना स्क्वायर फीट दे रहे हो, आप हमको बता के लिख के दे दो। हम सर्वे कराने के, हम डीआरपी के खिलाफ नहीं, हम सर्वे खुद खड़ा होकर कराएंगे, लेकिन हमको कंफर्म होना चाहिए कि हमको कहाँ दे रहे हैं, कितना स्क्वायर फीट दे रहे हैं, ये परमानेंट दे रहे हैं या टेम्पोरी दे रहे हैं, मालूम होना चाहिए ना था किसी को। यही टेंडर डॉक्यूमेंट में भी ये शर्त लागू है कि जो भी बिल्डर यहाँ पर आएगा वो बिल्डर लोगों से जाके सहमति हासिल करेगा, लोगों से बात करेगा, उसके बाद जब लोग सहमत होंगे तो ही डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। लेकिन यहाँ धारावी करो को पता ही नहीं, कि आपको पता है कि कहाँ। मैं बोल रहा हूँ, कोई भी झोपड़पट्टी डेवलप होती है वो टेनेंट के लिए पहले सारे घर बना के देती है। ये भी कहे थे की टू की देंगे। हाँ, तो ये क्यों नहीं दे पा रहे हैं, इनकी क्या तकलीफ है? ये ना रबर की दिए थे। हाँ, तो वो रबर के की दे रहे हैं ना, ये क्यों नहीं बना के दे? चूंकि कहीं का घर भी आपको देंगे। चूंकि घर, हाँ गोलमाल ही है ना, चूंकि हर कोई भी झोपड़पट्टी अगर डेवलपमेंट होता है तो उसका मालूम 33% बना के टेनेंट को दिया जाता है। ये गवर्नमेंट का रूल है, ये लोग क्यों नहीं उसको फॉलो कर रहे भाई? ये जो है ना, अपने साइड पर इन्होंने एक साइड बनाया जिसपे एक वीडियो चला रहे हैं कि धारावी का सपनों का घर अब उनको मिलेगा, तो सपनों का घर रबर का है, वो सपने में ही मिलेगा। ये रबर का ही घर दादा, सपने का जो दिखा रहे हो वो रबर का ही घर सपने में मिलेगा, वो भी नींद में ही मिलेगा, जागने में नहीं मिलेगा, सपने में ही मिलेगा वो घर रबर का। क्या क्यों सर्वे करवाना नहीं चाह रहे हो? मेरा नहीं है। घर नहीं है, तुम्हारा है? सर्वे नहीं करवाने का है। क्यों नहीं करवाना है? घर नहीं मिलेगा, इसी के लिए नहीं करवा रहे। अरे घर देंगे, फ्लैट में देंगे। अरे नहीं मिलने वाला, रबड़ की चाबी आज भी रखी हुई है घर में, तो रबड़ की चाबी क्या कोई ताले में लगी? अरे लगना तो चाहिए कहीं, खाली चिपकाने के लिए दिए उन लोग, ग्लो के साथ दिए। लेकिन आप 3 महीने का भाड़ा भी दे रहे हैं। अरे भाड़ा क्या, आज तक कुछ नहीं मिला है अभी तक, घर सड़ रहा है ऐसे ही। भाड़ा लो और घर छोड़ो। छोड़ दो, खत्म करो, 3 महीने क्या देंगे उन लोग? क्या वो आपको नोटिस दिया है? हाँ, ये दिया है नोटिस। क्या क्या बोला उन्होंने? कुछ बोले नहीं, ऊपर का एक मिलेगा लड़के के नाम का ही, खाली ऊपर का मिलेगा, नीचे का नहीं मिलेगा? नीचे का दोनों मिलेगा। अच्छा, ऐसा बोले हैं। हाँ। तो लिख कर दिए क्या कुछ? नहीं, कुछ लिख के नहीं दिए, ये ऐसा करके दिए। तो अभी ये नोटिस आपको देकर गए हैं, आपका दोनों पैर खराब है, कैसे जाओगे? वही तो मेरे बेटा बहू है ना, हाँ। अभी स्कूल छोड़ने गए हैं, शाळे छोड़े लगे लेते आले। आपने पेपर दिया है क्या? हाँ, पेपर बनलेलं आहे। पेपर त्यांना दिले काय तुम्ही? नाही, मी नाही दिले का पेपर। नाही दिले? जय महाराष्ट्र, मी पुष्पा आनंद कदम, कमलानगर झोपडपट्टीमध्ये माझं घर आहे। त्या घरामध्ये माझी आई अपंग, माझा भाऊ अपंग आणि त्याची बायको आणि 2 मुलं राहतात। परवा रविवारी सकाळी माझ्या घरातली लोक झोपलेले असताना त्यांच्या या दारावर नंबर टाकून गेले, वर इकडे नंबर टाकून गेले, बाजूवाल्यांच्या घरी सुद्धा कोणच नसताना नंबर टाकून गेले, बाजूवाल्यांच्या घरी सुद्धा कोण नसताना नंबर टाकून गेले। आणि आज ते ऑफिसर लोक आले, आम्ही विचारतोय, आमच्याकडे कागद मागतात, आम्ही विचारतो कशासाठी आलात, तर सर्वे करायला। तर सर्वे करायला मग हे नंबर का टाकले, तर नंबर कुणाला विचारून टाकलं, तर त्यांच्याकडे काय उत्तर नसतं। ठीक आहे, कागदपत्र मागतायत, घर आम्हाला कुठे देणार, आम्ही विचारतोय त्यांना की घर आम्हाला कुठे देणार, तर त्यांच्याकडे त्याचं काही उत्तर नाही। भाई इनका मामला ये है कि पहले भी सर्वे के विरोध में इनकी बेटी ने एक वीडियो बना के डाला था कि हम उसके खिलाफ है, और हम उसकी गूंज तो संसद तक पहुंची थी। जी हाँ, उसकी जो भी आवाज़ थी संसद में आवाज़ उठी थी और संसद तक आवाज़ मतलब गई है।
और वो इसके खिलाफ थे कि भाई हम लोग नंबरिंग नहीं कराएंगे, और इसके लिए उन्होंने वीडियो बना के भी डाला था। और आज ये लोग आए हुए हैं और एक बुजुर्ग महिला है जो कि पैर से अपंग है और माजूर है, और वो चलना फिरना उनके लिए ज़रा बड़ा मुश्किल है कि वो चल फिर नहीं सकते, तो उनको ज़बरदस्ती एक नोटिस पकड़ा के गए कि बोले ये नोटिस ले लो और आपको नीचे का नहीं मिलेगा और ऊपर का मिलेगा। आप उनसे ऐसा बात करके जा रहे हैं। बताओ, वो बुजुर्ग महिला नीचे तो चल नहीं सकती है, ऊपर का और नीचे का क्या मसला है वो नहीं समझ में आता। और इनके लिए आज सबसे बड़ी तकलीफ लोगों को क्या तकलीफ है, परेशान क्यों है कि इन लोग का कहना है कि हम घर देंगे, लेकिन अभी तक इनके पास कोई चीज का एक फाइनल और रिकॉर्ड नहीं है कि हम कहां पर देंगे, खाली सर्वे होना चाहिए। अरे सर्वे से लोग तो घबर रहे हैं ना, हम सर्वे और डेवलपमेंट के खिलाफ थोड़ी है। अरे भाई आओ हमारे एरिया में बैठो, लोगों को जमा करो, उनसे बात करो कि हमको क्या, लोगों की तकलीफ क्या है और लोगों को चाहिए क्या, लोगों को जरूरत क्या है। अब लोगों से तुम मिलते नहीं हो, लोगों से बात नहीं करते, खाली घर बंद है, उधर आते लोगों भाड़ुत रहते, उधर आप आके आवाज मारते, दरवाजे पे ठोक के जाते कि भाई कौन है। अब भड़ोत को क्या मालूम कौन आया है, उसको नोटिस पकड़ा के जाते भाई ये नोटिस ले लो, और सामने वो खुद बोलते कि भाई इधर ओनर नहीं है, लेकिन बोलते ओनर ठीक है, वो जब आएगा तो उसको दे देना। अब बताओ किसको मालूम नहीं है, नोटिस पकड़ा के जाते आदमी क्या करेगा। और लोग क्यों परेशान है, अरे भाई तुमको सर्वे करना है ठीक है करो आगे, लेकिन क्यों पूरे पब्लिक को हमारे एरिया में लोगों को जमा करो जो बेचारे रहते हैं, झोपड़े में रहते हैं और उनके पास रोज काम धंधे वाले, एक दिन तुम टाइम ले लो, आकर इधर बैठो, मीटिंग करो, और तुमको सर्वे करना है तो उनको क्या जरूरत है वो तुम करके दो ना। लोग कहते हैं भाई हमको तुम कोर्ट का एग्रीमेंट बना के दो, हमको कहाँ पर घर दे रहे हो, कितना दे रहे हो, कौन सा एरिया में दे रहे हो, क्या दे रहे हो। इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, खाली इनका एक ही कहना है हमारा काम है सर्वे करके देना, बाकी जो भी फाइनल करने का है वो सब डीआरपी करेगी। तो बताओ डीआरपी जब करेगी तो डीआरपी को आके बैठना चाहिए, इधर आके लोगों से मीटिंग करना चाहिए, और ये सब जब फाइनल नहीं होगा जब तक तो लोगों तो परेशान है ना भाई, लोग कैसा सर्वे करने देने के बताओ। मैं ये बोलना चाहता हूं कि लोगों को आज इतनी बड़ी तकलीफ है, हर घर में तकलीफ है, और घर वाले नहीं है लेकिन फिर भी ये लोग जबरदस्ती नोटिस दे के जा रहे हैं। अरे वो बोल रहे थे मतलब घर वाले का जो है नोटिस देने का है, दिए नहीं तो इसको नोटिस दे दो, तो मैं क्या करूँगी। जबकि 31 तारीख खत्म होने के बावजूद ये धारावी है, गलियों में लोगों के पास आ रहे, दरवाजा खटखटा रहे हैं, जोरदार लोगों को उठा रहे, अगर घर वाला नहीं मिलता है तो भाड़ोत को दे रहे हैं या बच्चों के हाथ में नोटिस दे के चले जा रहे हैं, जिसके विरोध में जनता परेशान है। वो कह रही है अगर हमसे बात करनी तो हमसे बात करिए, बच्चों से क्या लेना देना, भाड़ोत से क्या लेना देना, हमसे बात करिए। लेकिन यहाँ के अधिकारी जो है उनकी जिम्मेदारी डोर टू डोर जाना और नोटिस देना और दे के चले जाना। लेकिन जनता इससे आक्रोश में आ रही है, परेशान हो रही है कि 90 में से 10 लोगों को आप अपात्र कर देते हैं या अनिर्णित कर देते हैं, तो पेपर देकर मतलब क्या है? क्या पेपर देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेने वाली बात है? आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।